Assalamualaikum students. I hope you all are fine. This is your teacher Miss Mariam. Today I am going to teach you the subject General Science. जैसे कि हमारे यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एंड द सेकंड चैप्टर इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. लास्ट आपको जो है वो हैशटैग फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है. आई होप आपको वो समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से. जो है बुक नहीं थी तो आज जो है मैं आपको थ्रू बुक जो है वो एक्सप्लेन करूँगी. और आज का जो लेक्चर है उसमें जो लास्ट का लेक्चर है वो भी आपको अगेन जो है वो समझा दूँगी मैं आप. ठीक है, तो आज का लेक्चर जैसे कि आपको पता है हैशटैग 2 जो है वो पेज नंबर 6 से पेज नंबर 9 तक जो है वो आज का हैशटैग है. और आज के हैशटैग में हमने क्या पढ़ना है, हमने आज जो है वो स्टमक के बारे में पढ़ना है, हमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, और हमें जो है वो आज लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है. थ्रू द पिक्चर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए. तो यहाँ पर लास्ट में पेज नंबर 19 है मेरे पास. यहाँ पर प्रॉपर जो है एक पिक्चर बताई गई है उन पार्ट्स की जिन्हें हमने आज डिस्कस करना है. ठीक है, ये जो है वो हमारा इनर पार्ट है, हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स हैं, अंदरूनी हिस्सा है, और ये वो हिस्सा है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, तो हमने जो है वो लास्ट पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का उर्दू माने है निज़ाम हज़म, कि किस तरीके से जो है जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होती है, उसका क्या प्रोसेस है. ज़ाहिर सी बात है जो ग़िज़ा हम लेते हैं, इनटेक करती है हमारी बॉडी एज़ इट इज़ उसी फॉर्म में तो हमारी बॉडी में नहीं रहेगी, ना ही उसी फॉर्म में जो है कोई भी चीज़ रह सकती है. तो ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम फूड इनटेक कैसे करते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनटेक क्या है. तो वो सोर्स ऑफ इनटेक है हमारा माउथ के ज़रिए जो है हम फूड को खाते हैं या फूड को इनटेक करते हैं. अब माउथ के ज़रिए जो है फूड हमारी बॉडी में जाता है, और फिर हमारे माउथ के अंदर जो टीथ्स होते हैं वो टीथ्स क्या करते हैं, इस फूड को जो है वो ब्रेक आउट करते हैं पीसेस के अंदर. और जैसे कि फूड के साथ जो है वो सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, ठीक है ना, वो भी क्या हो रहा होता है, हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है. अब फूड जो है वो माउथ के ज़रिए जो है वो अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, टीथ के ज़रिए जो है वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ. उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो एक नाम नज़र आ रहा है पैरानिक्स. पैरानिक्स का क्या काम करता है, वो फूड को स्वेलो करता है, यानी कि हमारे ये टीथ वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पीसेस हो गए. अब इसके बाद स्वेलो होगा, निगला जाएगा जो है वो पैरानिक्स के थ्रू. पैरानिक्स क्या करती है, फूड को निगलती है. देन इसके बाद ये जो आपको ये पाइप टाइप लाइन नज़र आ रही है, ये ट्यूब को क्या कहा जाता है, ऑसोफेगस कहा जाता है, यानी कि खुराक की नाली कहा जाता है. अब खुराक की नाली जो है ये क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि मुंह से लेकर जो है वो मैदे तक इसको पहुंचाती है. तो ये समझ ले ट्रांसपोर्टेशन एक लाइन है, और इसे हम ग़िज़ा की नाली भी कहते हैं. ग़िज़ा की नाली के साथ ही जो है वो सांस की नाली भी होती है, जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं. तो जो हमारा फूड है वो कभी भी हमारी वाइन पाइप में नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस ऑसोफेगस में ही आता है. अब इसके बाद फूड जो है वो कहाँ पर आता है, स्टमक में. ये स्टमक आपको नज़र आ रहा होगा. स्टमक जो है वो ये जे शेप में होता है, ठीक है. अब स्टमक क्या करता है, स्टमक जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और जर्म्स को किल करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर फूड यहाँ तक पहुँच गया. अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको ये पार्ट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, विच इज़ लीवर. ठीक है, ये आपके स्टमक के साथ ही होता है इस तरफ. अब लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल.
बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल क्या करता है, बाइल जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। अब देखें, अब सिर्फ हमारा प्रोसेस ये यहाँ पर टीथ ने ख़त्म नहीं किया, यानी कि वहाँ पर तो हमारा फूड टुकड़ों में तब्दील हुआ है, लेकिन अब भी मज़ीद जो है हमारे जो फूड है उसको छोटे छोटे पीसेस में होने, यानी कि लिक्विड फॉर्म तक वो आ जाता है, तभी जाकर जो है वो डाइजेस्ट होता है। अब क्या हुआ, अब बाइल यहाँ पर जो है वो बाइल प्रोड्यूस हुआ। बाइल किसने प्रोड्यूस किया, लीवर ने। अब लीवर के बाद आपको ये नीचे डार्क ग्रीन कलर में जो है वो गैल ब्लैडर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब जो ये बाइल है ये किस में आ जाता है, गैल ब्लैडर में आ जाता है, और यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है ये बाइल स्टोर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है ये फूड स्टमक से जो है वो आपका लिवर में गया, लिवर से गैल ब्लैडर से डायरेक्टली जो है वो इंटेस्टाइन में, और फ़ौरन प्रोसेस जो है वो फूड डाइजेशन का नहीं होता है। यानी कि गैल ब्लैडर में थोड़ी देर जो है वो फूड स्टोर रहता है, टेम्परेरी तौर पर रहता है, लेकिन कुछ देर के लिए ये फूड रहता है, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स या 3 to 4 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक का आपको प्रोसेस समझ आ गया। अब हमारा फूड जो है वो यहाँ पर पैंक्रियाज में, ये जो ब्लू कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये इस पार्ट को कहते हैं पैंक्रियाज। अब ये पैंक्रियाज आपको इस वक्त फ्रंट पार्ट पे नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये पैंक्रियाज जो है ये फ्रंट पे नहीं बल्कि कहाँ पर होती है, बैक साइड पर होती है। जो आपका स्टमक है ना, इसके बैक साइड पर अटैच होती है पैंक्रियाज, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में आपको बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा है। पैंक्रियाज क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाट्स जूस भी क्रिएट करती है, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर जो आपका फूड है वो जूस फॉर्म में आ गया है, बाइल हो गया, और यहाँ पर जो है वो पैंक्रियाटिक जूस हो गया। अब इस फॉर्म में जो है वो फूड आपका चेंज हो गया। अब यहाँ से जो है फूड आपका आता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्टमक आपको समझ आ गया, और अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रहा है, ये जो ये पर्पल कलर का पार्ट है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। हमारे जिस्म में 2 किस्म की आंतें हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, ये डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की जो डाइजेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करता है, यानी कि फूड की जो एब्जॉर्प्शन है उसको मदद करता है, और यहाँ पर जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये जो आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो तकरीबन जो है वो 6 मीटर्स की होती है। अब आप कहेंगे कि हमारा पेट जो है वो अंदर से इतना बड़ा तो नहीं है, कि इतनी बड़ी जो इंटेस्टाइन है वो कैसे हो सकती है। तो इसकी वजह ये है कि ये बहुत थिन होती है, यानी कि पतली होती है, विड्थ इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और ये आपने देखा होगा कि कॉइल्ड फॉर्म में है, यानी कि बिल्कुल मुड़ी हुई जो है वो, और इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी है, तो इसलिए ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है। मतलब 6 से आई थिंक थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है ये, वैसे इसका जो अप्रॉक्स साइज़ है वो 6 मीटर्स ही है, और ये जो है विड्थ में थिन होती है, ठीक है। अब यहाँ से जो है फूड एब्जॉर्प्शन होती है, सही। अब इसके बाद जो फूड है वो जाता है यहाँ पर, ये जो आपको ब्राउन कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द, इसमें जाता है। ये क्या कहलाता है, दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है आपकी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आप कहेंगे कि ये लंबाई में ज़्यादा है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लंबाई में कम है और उसको लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी मैंने आपको लंबाई 6 मीटर बताई, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर।
अब इनका नाम जो है वो इनकी लेंथ से नहीं, इनकी विड्थ की वजह से रखा गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो विड्थ में बहुत थिन होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो विड्थ में ज़्यादा होती है, इस वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखें, अब ये जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं ना, ये वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगी। जो फूड हमने खाया है, जो उसकी अफादियत है, उस अफादियत को हम क्या कर लेंगे, हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन ने जो है वो इन दोनों चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर इस पार्ट पर आएँ तो आपका फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ यहाँ पर आएगा। इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। अब ये जो है अब जो इतनी जो अफादियत थी, जो मिनरल्स, वाटर्स, ये सारी चीज़ें हमने एब्जॉर्ब कर ली हैं। अब जो हमारे फॉइसेस हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये फॉइसेस यहाँ पर स्टोर हो गए। उसके बाद जो है बिल्कुल ये लास्ट पार्ट जो है वो कहलाता है एनस। एनस से जो है हमारा वेस्ट मटेरियल पास आउट हो जाता है, यानी कि जो हमने ग़िज़ा खाई, ग़िज़ा के जो फ़ायदे थे, जो चीज़ हमारी बॉडी की नीड थी, वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। जो कि वेस्ट मटेरियल था, हमारी बॉडी के लिए नहीं था, वो वेस्ट था, तो उसको जो है वो थ्रू द एनस हमने पास आउट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से जो है वो फूड हमारी बॉडी में पहुंचता है, किस तरीके से हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं और कैसे हम जो है इसका वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हैं। तो ये पूरा एक वे है, ठीक है ना, पूरा एक वे है डाइजेस्ट करने का फूड को और एनर्जी हासिल करने का। ठीक है, तो आई होप अब आपको जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ आ गया होगा और जो जो नाम आपको एक्सप्लेन किए गए हैं आपको समझ आ गया होगा कि वो दिखते कैसे हैं और वो काम क्या करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ही क्यों होती है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक लार्ज एरिया है। ठीक है ना, इसकी वॉल्स देखें, ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, तो इसकी वॉल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन आसानी से कर लेती हैं। तो इसी हिस्से में जो है वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है और यहीं पर एब्जॉर्प्शन होती भी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्टमक का प्रोसेस, लिवर का, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जो है अगेन इसके जो नाम हैं वो पर्टिकुलरली याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो लेक्चर आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया लेक्चर दिया गया है वो भी अच्छे तरीके से आप माइंड में रखिएगा, उसको पढ़ते रहना। इस लेक्चर को भी आपने अच्छे तरीके से अगेन रिपीट करना है। लास्ट आपको जो है वो मॉडल वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 याद करना था। आज के होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट लर्निंग के लिए दे रही हूँ, उसको लिखना नहीं है, आपको वो याद करना है। अच्छा, होमवर्क में मैं आपको जो है वो डायग्राम दे रही हूँ और डायग्राम जो है वो यही है। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपको बनानी है और ये जो साइड में नेम्स लिखे हुए हैं, साथ में बताया भी जा रहा है कि ये पार्ट ये काम करता है। ये पूरी आपको जो है बॉक्स के अंदर जो डायग्राम है ये आपको बनानी है और डायग्राम काइंडली जो है वो जॉइंट छुड़ाने वाला काम नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने डायग्राम को बनाना है, जिसमें ये जो पार्ट जैसे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं तो आप जो डायग्राम बनाएं तो वहाँ पर भी ये पार्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मार्कर्स, पॉइंटर्स आपको यूज़ नहीं करने, आपको जस्ट कलर्स यूज़ करने हैं। नेम आपको इसी तरह बॉक्सेस बनाने हैं और नेम्स भी समझ आने चाहिए अच्छे तरीके से। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।